संतोष परमात्मने। ओम नमस्ते अस्तुभंगाय संतोष परमात्मने। नमस्ते अस्तुभंगाय संतोष परमात्मने। नमस्ते अस्तुभंगाय संतोष परमात्मने। गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने। गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने। गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने। गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने। अव्यक्ताव्यक्त रूपाय देवसन्निहितो भव। अव्यक्ताव्यक्तरूपाय देवसन्निहितो भव। अव्यक्ताव्यक्तरूपाय देवसन्निहितो भव। अव्यक्ताव्यक्तरूपाय देवसन्निहितो भव। भगवन् देवदेवेश त्वं माता सर्वदेहिनां। भगवन्देव देवेश माता सर्वदेहिनां। जी 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 जी। ये छह नहीं सात है। अच्छा जी। देखिए गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने महात्मने, वहां पर एक एक हो गया। अव्यक्ताव्यक्त रूपाय देव सन्निहितो भव, वापस एक। हाँ हाँ इसमें पूरे 7 श्लोक दिए हैं आपकी जो प्रति है ना। जी 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 नमस्ते व्यक्त संगाय शांताय परमात्मने ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजो नुशालिने शालिने। जी। फिर है गुणातिक्रांत हाँ वेग, मतलब एक एक छूट अर्धरी गया नहीं, यहाँ पे एक अर्धरी अर्धाली ही नहीं। गायब है, तो चलो वो ऐड कर लेंगे। अच्छी बात, क्योंकि मेरे भी तो क्या है, अपनी जैसे स्पष्ट बात हो गई कि भाई ये जो है यही लेंगे, ऐसा बात हो गई, इसलिए जब जैसे आप कहे तो फिर याद आ गया हो। परमात्मने वो जो अर्धरी है, जी ठीक है, सबको नमस्ते व्यक्त संगाय संतोष परमात्मने ज्ञान विज्ञान रूपाय। ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजो नुशालिने। जी इसमें एक अर्धरी ऐड करेंगे, वहां पर जगह देख कर तो पहला जो ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजो नुशालिने। ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजो अनुशालिने। ब्रह्म तेजो ना, हाँ यहाँ से देखो, यहाँ पे श्लोक है देखो। और वो कहाँ आएगा? हाँ पहला जो संतोष परमात्मने है उसके बाद में ये आएगा जो आप अभी लिखे हैं। पहले की जो आखिरी है ये नहीं पहले का पूर्वार्ध ये है, पहले श्लोक का पूर्व उत्तरार्ध, सॉरी, हाँ उत्तरार्ध ये है। नमस्ते अस्त्व संगाय संतोष परमात्मने ज्ञान विज्ञान रूपाय दिव्य तेजोनुशालिने। यहाँ पे पहला श्लोक पूर्ण हुआ। ब्रह्म तेजो जी शालिने शालिने। दूसरा है उसमें गुणातिक्रांत रूप है। हाँ गुणातिक्रांत रूपाय। बस वही शायद वो उत्तरार्ध छूट गया है, इसीलिए ये अक्षरों में भी फिर ये हो गया। मैं भी सोच रहा था यार यार गुणातिक्रांत रूपाय पुरुष आगे फिर यहाँ पर क्यों एक अंक दिया है।
हो गया लिख शंका? लिया? कोई शंका एक बार वापस बोलेंगे गुरु जी से, शंका समाधान। नमस्ते अस्त्वसंगाय शांताय परमात्मने ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजोनुशालिने। हाँ जी, संतोष परमात्मने। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे भेद है, मैं इससे इससे बोल रहा था आपको। ठीक है, यहाँ से लीजिए। ओम नमस्ते अस्त्वसंगाय संतोष परमात्मने ज्ञान विज्ञान रूपाय ब्रह्म तेजोनुशालिने। नमस्ते सर्वसंगाय संतोष परमात्मने ज्ञानविज्ञानरूपाय ब्रह्मतेजोनुशालिने नमस्ते सर्वसंगाय संतोष परमात्मने ज्ञानविज्ञानरूपाय ब्रह्मतेजोनुशालिने नमस्ते अस्वसंगाय संतोष परमात्मने ज्ञानविज्ञानरूपाय ब्रह्मतेजोनुशालिने गुणातिक्रांत रूपाय पुरुषाय महात्मने गुणातिक्रान्तरूपाय पुरुषाय महात्मने गुणातिक्रान्तरूपाय पुरुषाय महात्मने गुणातिक्रान्तरूपाय पुरुषाय महात्मने अव्यक्ताव्यक्त रूपाय देवसन्निहितो भव। अव्यक्ताव्यक्तरूपाय देवसन्निहितो भव अव्यक्ताव्यक्तरूपाय देवसन्निहितो भव अव्यक्ताव्यक्तरूपाय देवसन्निहितो भव भगवन् देवदेवेश त्वं माता सर्वदेहिनां। भगवन्देव देवेश ब्रह्माता सर्वदेहिनां भगवन्देव देवेश ब्रह्माता सर्वदेहिनां भगवन्देव देवेश ब्रह्माता सर्वदेहिनां त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्। त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् दोनों की आवाज नहीं आ रही है, ध्रुव और कुश की। ऐसा दोनों ने युति कर ली है कि बोलना ही नहीं, मन में बोलना है। तो शंका है तो पूछो। कोणतं शेवटचं कोणतं सांग मला. जगत स्थावर. हा असं विचार ना. त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम. कुछ ठीक है, बोलो दोनों. थोड़ा ध्यान दिया करो, यदि शंका है तो पूछो, हमको कैसे पता चलेगा. हाँ, त्वमिन्द्रः पावकश्चैव यमो निर्ऋतिरेव च. त्वमिन्द्रश्चैव यमो निर्ऋतिरेव च त्वमिन्द्रः पावकश्चैव यमो निर्ऋतिरेव च त्वमिन्द्रः पावकश्चैव यमो निर्ऋतिरेव च वरुणो मारुतः सोम ईशानः प्रभुरव्ययः.
ईशानः प्रभुरव्ययः वरुणो मारुतस्तोम ईशानः प्रभुरव्ययः वरुणो मारुतस्तोम ईशानः प्रभुरव्ययः येन रूपेण भगवंस्त्वया व्याप्तं चराचरम् 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 तेन रूपेण देवेश अर्चायां संहितो भव। येन रूपेण देवेश अर्चायां संस्थितो भव। तब मेरे पार्ट में सन्निहितो भव ऐसे है, शायद वहां पे देख लीजिए, सन्निधो सन्निहितो भव, येन रूपेण देवेश अर्चायां सन्निधो सन्निधो, हाँ ऐसे कुछ है, और यहाँ पे संहितो है। सन्निधो, सन्निधो योग्य है लगता है, सन्निधो हाँ चलो ठीक है, मतलब हाँ दोनों, सन्निधो भी कर सकते हैं। हाँ अर्चायां सन्निधो हाँ दोनों दोनों आएंगे। सन्निधो, परम स्वर एक नौ दो केला संहितो है ना वहाँ पे सन्निधो है, कर लिया, ठीक है, हो गया ओम, हाँ बोलो। तेन रूपेण देवेश अर्चायां सन्निधो भव तेन रूपेण देवेश अर्चायां सन्निधो भव तेन रूपेण देवेश अर्चायां सन्निधो भव सर्व मंत्रा, यही है ना, सर्वमन्त्रादि संयुक्तं लोकानुग्रह काम्यया सर्वमन्त्रादिसंयुक्तं लोकानुग्रहकाम्यया सर्वमन्त्रादिसंयुक्तं लोकानुग्रहकाम्यया सर्वमन्त्रादिसंयुक्तं लोकानुग्रहकाम्यया। अच्छा आगे एक जो आरंभ है त्वमर छायाम, तो यहाँ पे आगे महादेव शब्द लिखा है, तो शिव यदि है देवता तो महादेव बोलेंगे, यदि विष्णु स्वरूप है तो महाविष्णु बोलेंगे, यदि भगवती स्वरूप है तो महादेवी बोलेंगे। इतना भेद ध्यान में रखना है बोलते समय। वहां पे ब्रैकेट करके महाविष्णु कॉमा महादेवी ऐसा लिख के रखो ब्रैकेट में, मतलब ध्यान आएगा। और ये महादेव के नीचे लाइन कर दीजिए तो ध्यान में आएगा कि भाई यहाँ पे वो भेद हो सकता है देवता अनुरूप। लिख लिया। त्वमर्चायां महादेव भव सन्निधिमान् सदा महादेव भवन्निधिमान् सदा त्वमर्चायां महादेव भवन्निधिमान् सदा त्वमर्चायां महादेव भवन्निधिमान् सदा सूर्या चन्द्रमसौ यावत् यावत् तिष्ठति मेदिनी सूर्याचन्द्रमसौ यावत् यावत् तिष्ठति मेदिनी सूर्याचन्द्रमसौ यावत् यावत् तिष्ठति मेदिनी
सूर्याचन्द्रमसौ यावत् यावत् तिष्ठति मेदिनी तावत्त्वयात्र देवेश स्थातव्यं स्वेच्छया प्रभो। तावत् त्वया देवेश स्थातव्यं स्वेच्छया प्रभो एक बार पुनः तावत् त्वया देवेश स्थातव्यं स्वेच्छया प्रभो तावत् त्वया देवेश स्थातव्यं स्वेच्छया प्रभो इति मूर्ति अभिमृषेत। इस तरह से यहाँ पर मूर्ति को मतलब इन्होंने कहा है कि देवम प्रार्थयेत, पहले कह दिया तो देवम प्रार्थयेत, लेकिन यहाँ तक मूर्ति को स्पर्श करते रहना है, स्पर्श करना है चरणों में। और अनंत आगे श्लोक आते हैं, वो शायद यहाँ पर अभी है, हाँ यहाँ पे है कि नहीं देखते हैं, हाँ है, आगे है तो देव प्रार्थना, आगे आए हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे जी यहाँ पे विराम करेंगे और फिर आगे दोपहर के सत्र में विचार करेंगे। लगभग 1 आध 1.5 घंटे का